हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मेरे व्लॉग की शुरुआत जो है वो हुई है सैटरडे मॉर्निंग में। और बस यहाँ पर जो है मैं डैडी जी के लिए फ्रूट कट कर रही हूँ। शरण जो है वो स्कूल जा चुका था और ये उसके बाद की मेरी रूटीन है। तो पहले तो सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि मैं डैडी जी को फ्रूट कट करके देती हूँ। तो यहाँ बस मैं डैडी जी के लिए ना आज पपाया ही कट कर रही थी। एप्पल और मैंगो डैडी कमरे में ले गए थे, तो उन्होंने कहा वो मैं वैसे ही खा लूँगा, बस पपाया कट करके दे दे। तो पपाया मैंने कट करके दे दिया डैडी जी को। और इसके बाद जो है बनाने लगी हूँ चाय। तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है, पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। और मौसम ऐसा ठंडा ठंडा सा हुआ है ना अभी, तो बस फटाफट से अदरक वाली चाय बना रही हूँ। और चीनी चाय पत्ती डाल दूंगी उसमें, ताकि अच्छा सा मतलब थोड़ा सा रिच जाती है ना, उसके बाद मैं दूध डालती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने दूध डाल दिया है, चाय की तैयारी हो चुकी है। और जो नाश्ता था आज मैंने ना कुछ सोचा था कि कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। बहुत दिन हो गए थे कुछ अच्छा सा नाश्ता नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा चलो आज मैं हलवा बना लेती हूँ साथ में सूजी का, और उसके साथ में बनाऊँगी बेसन और प्याज के पराठे। तो हलवा मैंने ना घी ले लिया था, उसमें सूजी को डाल दिया। तो पहले सूजी ना कम लग रही थी मुझे, तो मैंने थोड़ी सी सूजी जो है वो और ऐड की थी, क्योंकि घी जो था वो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो यहाँ मैंने 1.5 कटोरी सूजी का हलवा बना रही हूँ यहाँ पे। और जितनी सूजी लेंगे ना उसका अपन मतलब पौना मैं डालती हूँ, चीनी डालती हूँ। और 2.5 गुना पानी डालती हूँ। तो जब सूजी अच्छे से भुन गई तो मैंने चीनी डाल दी थी और उसके बाद पानी डाल दिया था। और ड्राई फ्रूट मैंने नहीं डाले थे, क्योंकि मेरे शरण को बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट ना इसमें बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, और मुझे भी ना हलवे वगैरह में ड्राई फ्रूट बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। अब एक तरफ जब हलवा बन गया, चाय बन गई, तो एक तरफ मैं लगा रही हूँ बेसन वाला आटा, जिसके लिए मैंने आटा ले लिया था। बेसन आप अपनी इच्छा से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस बेसन डाल दिया है, उसमें मैंने डाला है प्याज बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है धो के, हरी मिर्ची डाली है कट करके बारीक बारीक, और इसमें डालूंगी सूखे मसाले जो होते हैं वो। उसके सूखे मसालों में डाला है नमक, लाल मिर्ची और गरम मसाला, और बस यही डाला है। और थोड़ी सी हल्दी डाली है, और उसे ना थोड़ा थोड़ा पानी करके गूंद लिया। और उसके बाद जो है थोड़ा सा सफाई अभियान आटा गूंदने के बाद ज़रूरी होता है, तो बस थोड़ी सी सफाई भी कर ली है। काउंटर टॉप साफ़ करने के बाद बनाने लगी हूँ पराठे। इसी बीच में मुझे मेरी जो ननंद है उसका कॉल आ गया था, तो बस मैं उससे बात कर रही थी। बात करते करते भी मेरे को ऐसा होता है ना, मुझे मतलब मेरा काम नहीं रुकना चाहिए वाला हिसाब होता है। और सुबह नाश्ते का टाइम था, तो बस ऐसा था कि बस काम करते जाओ, भले बात कर रही हूँ फ़ोन पे लेकिन काम अपना मैं पूरा करती जा रही थी। क्योंकि एक काम लेट होता ना, तो इसके साथ साथ जो दूसरे काम होते हैं ना वो भी लेट होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने पराठे बनाने का काम नहीं रोका, और मैं फटाफट पराठे सेक रही थी। और बस बेसन वाले पराठे थे और साथ में हलवा था सूजी का। यही हमारा नाश्ता था सुबह मॉर्निंग का। इसके बाद ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि उसी से बात करते करते मुझे 11:30 पौने 12 हो गए थे। यानी काफ़ी लंबी चौड़ी 1 डेढ़ 2 घंटे की बात हुई हमारी। उसके बाद में फिर मैंने ना कुछ भी शूट नहीं किया था, मैंने वैसे ही सारे काम कर लिए, क्योंकि मुश्किल हो रही थी कैमरा सेट करने में या कुछ भी करने में। ये है फिर ये जो है ये संडे का दिन है। तो बस संडे को मैं नहा कर आ चुकी हूँ, और डस्टिंग का काम जो है वो मैंने पूरा कर लिया था। अब उसको करने के बाद लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू। और झाड़ू का भी ऐसे होता है, देखिए शाम को भी झाड़ू लगता है, आपको पता है मैं शाम को भी झाड़ू पोछा एक बार ज़रूर करती हूँ हॉल और किचन में। पर उसके बावजूद भी इतना कचरा निकल आता है, ये सिर्फ कोको के बाल रहते हैं, और थोड़ा बहुत जो बच्चे खाते पीते इधर उधर गिरा देते हैं, बस वही रहता है। इसलिए मतलब मैं 2 टाइम झाड़ू करती ही करती हूँ। अब यहाँ पे शरण बैठ के पढ़ रहा था, क्योंकि उसके थोड़े से एग्ज़ाम वगैरह भी चल रहे हैं। तो जैसे ही मैंने कैमरा सेट किया तो उठ के चले गया, कहने लगा मम्मा नहीं, मैं कैमरे में नहीं आऊँगा। वो थोड़ा सा ना मतलब जैसे कैमरे में आना उतना पसंद नहीं करता है। तो चलो ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। तो बस यहाँ उस कमरे में भी मैंने पोछा लगा लिया, और आप देख ही सकते हैं मैंने पूरा घर अच्छे से ना साफ़ कर लिया था। उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाने लगी थी। तो वीडियो मेरी वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए मैंने डस्टिंग का कोई भी चीज़ मतलब शूट नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था मैंने ये वीडियो शाम तक की बनानी है, और बहुत सी चीज़ों को इसमें ऐड करना है, इस वजह से
मतलब मैंने डस्टिंग का काम नहीं दिखाया। तो बस इसके बाद लगाने लगी हूँ पोछा। तो पोछा भी पूरे घर में लगाना था, तो इसमें मैंने डाल लिया था फ़िनाइल थोड़ा-सा। और फ़िनाइल वगैरह डालो तो घर अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। वैसे तो मैं ज़्यादातर शैम्पू डालती हूँ, आपको पता है, बाकी मौसम में, लेकिन फ़िनाइल जो है इस मौसम में ज़रूर डालती हूँ। फ़िनाइल, कभी डेटॉल डाल लेती हूँ। इससे क्या है, मक्खियाँ नहीं आती और ना जैसे नमी की स्मेल आने लग जाती है घर में, जैसे बारिश लगातार इतने दिनों से गिर रही है, तो नमी की स्मेल सी घर से आने लग जाती है ना, तो वो चीज़ नहीं आती। तो इसलिए ना इन दिनों में, बरसात के दिनों में खासकर, मैं डेटॉल डालकर ही, मतलब फ़िनाइल डालकर ही ज़्यादातर पोछा मारती हूँ और कभी-कभी डेटॉल डाल लेती हूँ। तो ये देखिए, मेरा जो बर्तन धोने का काम था ना, वो भी मैंने पहले पूरा कर लिया था। किचन भी मेरी पूरी साफ़ हो चुकी थी, उसके बाद ही मैं झाड़ू पोछे के काम में लगी थी। तो बस ये सब होने के बाद अब हो चुकी है दोपहर का समय। दोपहर को मैंने डैडी जी के लिए बनाई थी लौकी की सब्जी, और हमारे लिए बन रही थी जो उड़द साबुत दाल होती है ना, वो। तो मैंने इसमें राजमा नहीं डाले थे क्योंकि लेट हो गई थी काम करते करते थोड़ा सा, तो इस वजह से ना मैंने राजमा नहीं डाले थे। और दाल को पहले मैंने बॉईल कर लिया था और इधर तड़के की तैयारी कर रही थी, जिसके लिए मैंने ना तेल में प्याज डाल दिए थे बारीक कटे हुए, उसी में मिर्ची और अदरक लहसुन की पेस्ट, क्योंकि इस दाल में ना अदरक लहसुन की पेस्ट ज़्यादा ही जाती है। और उसके बाद जब भुन गया अच्छे से, तब फिर मैंने डाला था टमाटर, और वही डाल दूंगी, लाल मिर्ची डाल दूंगी और गरम मसाला डाल दूंगी, क्योंकि जब दाल बॉईल होने के लिए रखी थी ना मैंने, तब मैंने उसमें नमक और हल्दी डाल दिया था। और एक तरफ मैं रमन के लिए अप्पे बना रही थी, क्योंकि ना उसे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, तो बीच बीच में इस तरह की चीज़ें उसके लिए बनाती रहती हूँ। तो अप्पे तो मैंने उस समय तो शूट किया, बाद में दिमाग से ही उतर गया और उसके आगे की जो मैंने ना शूट करना भूल गई। तो वो चीज़ तो खैर मैं आपको अब दिखा नहीं सकती, जब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। मेन मैंने सैटरडे को रात को उसके लिए बनाए थे, तो कहने लगा मम्मा मेरे लिए अभी भी जो बचा हुआ है बैटर उसके भी बना दो, तो फिर मैंने उसके लिए फिर से बना दिया था। उसे ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बड़ा खुश होकर ये सब चीज़ों को खाता है। तो ये देखिए, जो तड़का है वो तैयार हो गया था और दाल थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी, तो मैंने इसे 2 सीटी और दिला दी थी। और डैड जी तो ये दाल खाते ही नहीं है, तो लौकी की सब्जी के साथ ना मैंने डैड जी के लिए रोटी बना दी थी और साथ में दही था। तो दोपहर का खाना वगैरह निपट गया, बर्तन वगैरह सब धुल गए, सब काम हो गया। तो अब ये है शाम का समय। शाम को लेकर आए पहले हम सब्जियां लेकर आए, क्योंकि मार्केट लगती है सब्जी की। और इसके बाद बनाने लगी हूँ हमारी जो स्पेशल चीज़ होती है सावन में, जो हमारे, मतलब हमारे में बनाते ही बनाते हैं, खीर पूड़े। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, मतलब जो मेरी मदर इन लॉ थी ना, वो मतलब जब से मैं इस घर में मतलब मैरिज होके आई ना, तो उन्होंने, उनका मतलब ये था कि हर सावन में ना खीर पूड़े बनने ही बनने हैं। हर किसी का अपना अपना होता है, तो फिर मैं यहाँ पे खीर पूड़े हर बार बनाती हूँ। तो खीर जो है वो मैंने चढ़ा दी थी, थोड़ा सा दूध डाल दिया था, आपको पता ही है मैं किस तरीके से खीर बनाती हूँ। तो दूध डाल दिया था, उसमें चावल धो के डाल दिए थे, तेज पत्ता डाल दिया था, उससे जो खीर का टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। ज़रूर डाल के देखिएगा। और साथ में ना मैं घी भी डालती हूँ, लेकिन आज मैं केसर वाली खीर बना रही थी ना, इसलिए मैंने घी नहीं डाला। और चावल धो के डाल दिए थे, और साथ में ना थोड़ा सा पानी डालती हूँ, क्योंकि प्योर दूध में ना चावल जल्दी नहीं पकते हैं, तो थोड़ा सा पानी डाल दो ना तो चावल जल्दी पक जाते हैं। अब इधर बेसन के पूड़े के लिए मैं बना रही हूँ। बेसन ले लिया है मैंने, उसमें डाल दिया है बारीक बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा धनिया, बारीक कटी मिर्ची, अदरक लहसुन की पेस्ट, नमक, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और गरम मसाला। अब इसे ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना घोलेंगे। इसमें लम्स बहुत जल्दी पड़ते हैं, तो वो नहीं पड़ने चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हम जैसे डोसे वगैरह का बैटर तैयार करते हैं ना, बस उसी तरीके से करके रख लेंगे। फिर थोड़ा सा सफाई अभियान, क्योंकि कोई भी चीज़ करते हैं ना तो थोड़ा बहुत गिर जाता है, फिर ना वो अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं बनाने लगी हूँ जो मीठे वाले पूड़े हैं, उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो 1 कटोरी मैंने यहाँ पे आटा लिया है, तो 1 कटोरी के करीब ही मैं यहाँ पे चीनी लूँगी, यानी दोनों बराबर मात्रा में होना चाहिए, तभी वो मीठा लगता है। तो बस उसके बाद जो चीनी है ना, वो इस बार मैंने पैकेट वाले मंगाई थी, क्योंकि जो दूसरी चीनी है ना, इस नमी के मौसम में ना आजकल गीली आने लग गई है। तो इस वजह से मैंने मंगाई है पैकेट वाली चीनी, जो थोड़ी सी बस खोलो और बस
उतनी यूज़ करो तब तक दूसरा पैकेट खोल लो। तो बस इस तरीके से जो डब्बा चीनी का खाली हुआ था मैंने ना उसमें भी चीनी जो है भर ली है और उसे रख लिया है। अब ये मैं इधर ना थोड़ी-सी इलायची जो है वो भी मैंने कूट के ना उसमें डाल दी थी। अब इधर तब तक खीर का काम हो चुका था, खीर अच्छे से मतलब 80-90% जो चावल हैं वो पक चुके थे दूध में। अब इसमें डालूँगी मैं खुला दूध और साथ में मलाई वगैरह सब डाल दूँगी। अब इसे पकने के लिए, कढ़ने के लिए इसके बाद मैं छोड़ देती हूँ और बेफ़िक्री हो जाती हूँ और इसके साथ-साथ अब मैं जो दूसरे काम होते हैं ना, वो भी करती जाती हूँ। तो इधर तो मैं अंदर काम कर ही रही थी, इसके साथ-साथ जो है बाहर मैं कपड़े भी मशीन में घुमा रही थी और ताकि वो काम भी मेरा साथ-साथ हो जाए। तो देखिए अब जैसे जब खुला दूध डाल दिया ना मैंने, तो इसी में मैंने केसर थोड़ा-सा डाल दिया था। तो बस अब इधर केसर डाल के छोड़ दिया है और इधर अब कर लूँगी, इसे अच्छे से घोल लूँगी। तो जो चीनी थी ना इस बार थोड़ी-सी मोटी आई, तो इसे घोलने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन जितनी देर मैं खीर का काम करती रही ना, केसर वगैरह डाला, दूध डाला, तब तक चीनी थोड़ी-सी घुल चुकी थी। तो ये देखिए मेरे दोनों बैटर अच्छे से तैयार हो गए हैं और आटे में भी ना हम थोड़ा-थोड़ा करके ही पानी डालेंगे, नहीं तो उसमें भी लम्प्स बन जाते हैं। फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो थोड़ा-थोड़ा पानी करके ही डालेंगे। अब जब तक खीर बन रही थी और दोनों जो बैटर थे मैंने घोल के रख लिए थे, उन्हें रेस्ट देने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा खाने का जो काम होता है वो जल्दी ही होता है। तो ये सारी तैयारियां करने के बाद लग गई हूँ मैं, कपड़े जो घुमा लिए थे ना उसे धोने के काम में लग गई हूँ। तो एक बार के कपड़े घूम चुके थे तो इसे मैंने 2 बार पानी में मतलब मशीन में ही खंगाल लिया था। अब तीसरी बार जो है उसे वैसे ही निकाल लूँगी और वाइट कपड़ों को अलग रखती जा रही थी क्योंकि उसमें लगाना था मुझे नील, और जो दूसरे कपड़े थे ना कलर वाले, उन्हें जो लाइट कलर के कपड़े थे ना उन्हें मैं सूखने के लिए मशीन में डाल रही थी। यानी मैंने ना 2 बार में कपड़े धोने थे क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे। तो बस यहाँ पे देखिए एक बार के कपड़े हो गए हैं और बस अब नील लगा लूँगी और सेकेंड बार के जो कपड़े हैं ना उन्हें भी मैं मशीन में डाल दूँगी। तो जब सेकंड बार के कपड़े मैं डाल रही थी ना, तो जो जिस बॉटल में मैं रखी रहती हूँ ना, जिस डब्बे में मैं सर्फ वगैरह डाल के रखी रहती हूँ, तो वो डब्बा इतना टाइट हो गया था कि वो मेरे हाथ से ना छूट-छूट के बार-बार गिर रहा था और वो खुल भी नहीं रहा था, कुछ ना हाथ से स्लिप कर रहा था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाई थी कि आप आके खोल दो, मुझसे नहीं खुल रहा है। तो बस जब तक कपड़े में नील लगाया मैंने, तब तक मेरे हस्बैंड आए, मैं उन्हें दे ही रही थी तो डब्बा मेरे हाथ से छूट के नीचे गिर गया और डब्बा खुल भी गया और सर्फ जो थी वो गिर भी गई। तो जैसे तैसे मैंने थोड़ी सी सर्फ उठाई और बाकी जो थी उसमें डाल दी थी और मुझे ये था कि कहीं कोको ना स्लिप कर जाए, क्योंकि कोको जो था वो मेरे पास में ही था। तो फिर मैंने पहले तो ये थोड़ी सी सर्फ हटाई, फिर कोको को कहा जा तू अंदर चले जा। अब फिर ये हिस्सा धोना भी ज़रूरी था ना, क्योंकि सर्फ गिर गई है तो फिर चिकनाई कितनी हो जाती है, खुद के गिरने का भी डर रहता है। तो फिर मैंने पहले आंगन धोया, सर्फ पूरी निकाली, उसके बाद जो कपड़े सूख गए थे ना वो मतलब मैंने जो सुखा लिए थे उन्हें सूखने डाल रही थी और साथ साथ अंदर खीर भी ध्यान रखती जा रही थी कि कहीं खीर नीचे ना लग जाए। तो बस सब तरफ एक साथ काम चल रहा था और इसी बीच में दूसरी बार के भी कपड़े धुल गए थे और वो भी मैंने ना फिर जो है मतलब सुखा लिए थे निचोड़ के। तो इसी तरीके से काम होता है हम औरतों का, तो कि मतलब कभी थोड़ा इधर कर लिया, कभी थोड़ा सा काम इधर कर लिया, इसी तरीके से पूरे घर के काम चलते हैं। तो आज ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ना मतलब क्या करूँ, पूरा दिन का मुझे दिखाना था कि मेरी क्या रूटीन थी। तो ये देखिए कपड़े पूरे सूखने डालने के बाद मैं अंदर आ गई और यहाँ पे डाल दी है मैंने खीर में, लास्ट में चीनी डालती हूँ मैं, जब अच्छे से कढ़ जाती है ना खीर तब लास्ट में चीनी डालती हूँ। और ड्राई फ्रूट वगैरह ना इसी बीच में मैंने जो है वो कट करके रख लिए थे, जिसमें आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ता और थोड़ी सी किशमिश, तो ये चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया था। तो बस खीर बनकर तैयार हो गई है। अब मैंने 2 तवे चढ़ा दिए हैं, तो बस एक में मीठा वाला पूड़ा बनाती जाऊंगी और एक में जो हमारा बेसन का है ना ये बनाती जाऊंगी। तो हमारे में सावन में ये संडे के दिन ही बनाया जाता है। तो वैसे तो कोई दिन ऐसा होता नहीं, किसी भी दिन बना लो, मैं तो ऐसे सोचती हूँ,
पर मम्मी जी जो थे ना हमारे, मेरी मदर इन लॉ, तो वो हमेशा संडे को ही कहते थे कि संडे को ही बनाना। तो मैं हमेशा संडे, मैंने कहा चलो संडे है तो आज ये भी बना ही लेती हूँ। तो बस मैंने ना इसे बना लिया। और ये होता है क्योंकि हमारा जो सावन रहता है ना जल्दी स्टार्ट हो जाता है। हर किसी का अपना अपना होता है, महीना स्टार्ट होने का समय अपना अलग अलग होता है। तो हमारा जो सावन है ना वो 14 या 15 तारीख से कुछ स्टार्ट हुआ था, तो उसी हिसाब से जैसे सावन ख़त्म भी हो जाता है। तो बस यहाँ देखिए एक तरीके से जो है पूड़े वगैरह मैंने बना लिए हैं, और साथ में मेरे रमन को खाने थे भुट्टे। उसको कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो उसको अलग से चाहिए रहती है। मतलब मैं जो भी बनाती रहूँगी ना उसके साथ उसका एक अलग से काम रहता ही है। और हमारे मतलब ऐसा रहता है कि जब हम सब्जी लेने जाते हैं या डेली ही हमारे घर भुट्टे तो आते ही आते हैं, क्योंकि यही मौसम होता है और बच्चों को और घर में सभी को भुट्टे बहुत पसंद हैं, तो डेली ही भुट्टे आते हैं। तो भुट्टे मैंने रखे हुए हैं साइड में कि मैं उसे भी भून दूंगी। वैसे तो मैं रमन को कह रही थी बेटा यही खा ले, पर कहने लगा नहीं मम्मा आप मेरे लिए एक भून दो, उसके बाद मैं आपको तंग नहीं करूंगा। तो ये देखिए इधर दोनों तवे रखे हैं मैंने, एक में मीठा वाला बना रही हूँ और एक में नमकीन वाला बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे लगाने लगी हूँ प्लेट, और खीर मैंने डाल दी है, ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, और दोनों तरह के मैं पूड़े रख दूंगी। और फिर खाना मैंने फटाफट से सबको देने लग गई थी, क्योंकि जैसी दो पूड़े बनते हैं या दो रोटियां बनती हैं मैं फटाफट से खाना देने लग जाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे पूड़े बन चुके थे, सभी खाना खा लिया था सभी ने, बस रमन बचा था और मैं बची थी। तो यहाँ पर रमन के लिए कर रही हूँ मैं भुट्टा तैयार। तो भुट्टा उसके लिए भून दूंगी और साथ में जो पूड़े हैं वो भी बना लूँगी। और इसी तरीके से फिर जो है मेरा व्लॉग यही था और यहीं तक था। और इसके बाद जो है वो सब मैंने किचन वगैरह जो है वो साफ़ कर ली थी। तो मतलब रमन को फिर उसके बाद भुट्टा भून के दे दिया था, और उसमें नींबू और नमक लगा दिया था। और ये जो मीठा वाला पूड़ा जब बनाते हैं ना ये थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है, चिपकता है, तो थोड़ा सा मतलब मेहनत इसमें थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। तो चलिए आज यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं अपन नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।